हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज का दिन दोस्तों के नाम। श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा है, एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। प्रियो, हमारे जीवन में दोस्तों का बहुत महत्व है। हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हमें दोस्त चाहिए, कॉलेज में भी हमें दोस्त चाहिए। हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का हियाव हमें अपने दोस्तों के सामने होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जितना परिवार की ज़रूरत है उतने ही हमें दोस्तों की भी ज़रूरत है। प्रियो, बाइबल हमें दाऊद और योनातान की दोस्ती की बहुत अच्छी मिसाल देती है। जब हम पहला सैमुएल उसका 17, 18 और 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारकर वो शाऊल से मिलने के लिए उसको बुलाया जाता है महल में, तो बाइबल हमें बताती है कि योनातान जब दाऊद को देखता है तो उससे प्रेम करने लगता है, और यहाँ तक उससे प्रेम करता है कि वो उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगने लग जाता है। लेकिन योनातान का पिता राजा शाऊल दाऊद को मारने की तलाश में रहने लगा, क्योंकि दाऊद राजा शाऊल से ज्यादा शूरवीर था, इसीलिए वो दाऊद से घृणा करने लगा। प्रियो, जब योनातान को पता चला कि उसके पापा राजा शाऊल दाऊद को मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं, तो उसने उस षड्यंत्र की खबर अपने दोस्त को दाऊद को दे दी और दाऊद को वहां से भगा दिया और उसकी जान को बचा लिया। और प्रियो, दाऊद भी योनातान से उतना ही प्रेम करता था। अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय की 1 आयत में पढ़ें तो जब दाऊद राजा बना तो उसने कहा कि क्या शाऊल के परिवार में अभी भी कोई बचा है कि मैं योनातान के कारण उस व्यक्ति पर दया दिखा सकूं। यहाँ हम देखते हैं दाऊद और योनातान की जो दोस्ती में ईमानदारी है, वो दोनों एक दूसरे के विश्वास योग्य हैं, एक दूसरे से की दोस्ती के लिए ईमानदार हैं। तो आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी दोस्ती किस प्रकार के लोगों के साथ है। अगर आप जानते हैं कि आपकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ नहीं है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती को तोड़ दीजिए। बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। मुझे अपनी बेटी के जो दोस्त थे उनका अनुभव है, मैं उन दोस्तों का अनुभव आपके साथ बांटना चाहूँगी। जब मेरी बेटी जूनियर क्लासेस में थी तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो उससे बहुत ईमानदारी से उससे प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बड़ी उदास होकर जब वो घर आई स्कूल से तो मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ है? उसने बोला, मम्मी मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी ने उसको कहा है कि नीर सिर्फ टाइम पास के लिए तुम्हारी फ्रेंड है, उसको सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप रखो। तो मैं आपको ये उत्साहित कर रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ, उम्र के आधे पड़ाव पर आकर अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपके ईमानदार नहीं है दोस्ती के, ऐसे दोस्तों को आप छोड़ दीजिए। और जब वो बड़ी हुई तो उसका सर्कल बढ़ा, वो बड़ी क्लासेस में गई, वहाँ पर भी एक लड़की मिली जिस लड़की ने उसका फोटो का मीम बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके कारण वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हुई। तो अगर इस प्रकार के दोस्त आपकी ज़िंदगी में है तो ऐसे दोस्तों को आप छोड़ दीजिए। आज मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहूँगी, अगर आप एक ऐसे विश्वास योग्य मित्र की तलाश में हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके सही बेस्ट फ्रेंड है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको इस वचन से उत्साहित करूंगी जो कि नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है। यहाँ लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे मित्र हैं जो भाई से भी अधिक आपसे मिला रहेगा। तो अगर आपके जीवन में आपको खालीपन लगता है, आपको ऐसे लग रहा है कोई भी मेरा ईमानदार मित्र नहीं है, तो मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना लीजिए। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, अगर कोई भी हमारे बीच में है जो हमें देख रहा है और वो सच्चे मित्र की तलाश में है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप उसके अच्छे मित्र बन जाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो आपको अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं और आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप उनके मित्र बन जाएं, आप उनके साथ रहें और विश्वास योग्य रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।